Good morning, 11th class. So, today we'll be starting our chapter number 6 of geography, which is geomorphic processes. Now, before starting the chapter, we should, though we have come across this term a couple of times or maybe more, but we should know the meaning of it. So, geomorphic, if we want to go for the literal meaning of it, we can say that basically geo means earth and morphic we can say the change or the you can say the shape or the form. So geomorphic processes means the landform that we are having now, what was the reason behind it या कौन से processes थे जिससे जो earth का shape है या जो landform अभी existing है वो इसमें ऐसे ही existence में आए, and then again it is still changing, so we need to study all these processes. तो ब्रीफली हम बोल सकते हैं कि जियोमॉर्फिज्म या जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो बेसिकली हम ये बोल देंगे इट इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स. So यहाँ पे we'll study the various processes that are involved in you can say changing the structure or the landform of the earth. So as we have already studied in the previous chapter that our earth is actually something very dynamic. That means it is not stable या stationary नहीं है कि एक बार जैसा बन गया है वैसा ही ये continuous रहेगा. We know that our crust has evolved and its inner layers are continuously changing, and we also know the crustal plates are moving, जो अपनी tectonic plates के बारे में पढ़ा था. Then we saw how volcanoes and the other processes changes the landforms और अर्थ के इंटीरियर में चेंजेस जो होते हैं उसके कारण अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या क्या चेंजेस आते हैं. सो बेसिकली वी नो दैट इट इज अ अर्थ क्रस्ट इज दैट इज व्हाई वेरी वेरी डायनेमिक, and we know that it moves, and in the past also it used to move and now also it is moving vertically as well as horizontally. तो हमें पता है vertically भी move करता है horizontally भी move करता है because we know कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव कर रही हैं जिसके कारण अर्थ का क्रस्ट मूव कर रहा है. एंड वर्टिकली कैसे जब माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं और कोई फीचर्स फॉर्म हो रहे हैं यानी जो क्रस्ट है इट इज चेंजिंग. एंड ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये जरूर है कि पास्ट में जो है ये फास्टर रेट पे मूव करते थे एज कंपेयर टू नाउ. अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो क्रस्ट है बेसिकली ये कैसे फॉर्म हुआ था. जो इंटरनल फोर्सेस थे जो अर्थ के इनसाइड पे ऑपरेट हो रहे थे इसी के कारण अपना क्रस्ट फॉर्म हुआ था, और यही रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर वेरिएशंस हैं, अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं, उनका समवेयर जो बेसिक रीजन है वो क्या है, जो अर्थ के इनसाइड पे जो चेंजेस होते रहते हैं, जो मूवमेंट होते रहते हैं, दिस इज द बेसिक रीजन. सो अगर हम देखें कि कंटिन्यूअसली जो देर आर सर्टन चेंजेस दैट आर अकरिंग इनसाइड द अर्थ एंड on the surface of the earth because of which earth surface is changing. So अपने को पता है external forces भी बहुत सारे हैं जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं. Then again we have the internal forces and these are active with different intensities. तो कंटिन्यूअसली ये चेंजेस इसी के कारण आ रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ सरफेस सनशाइन के कारण और बहुत सारे जो अपर फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे हैं उनके कारण, एंड देन विद इन द अर्थ ऑल्सो. सिंपल टर्म्स में हमें ये भी पता है कि दो टाइप के बेसिक फोर्सेस होते हैं विच ब्रिंग द चेंजेस इन द यू कैन से द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और ये दो कौन से होते हैं, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक. एक्सोजेनिक अपने को पता है एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं और एंडोजेनिक अपने को पता है बेसिकली इंटरनल फोर्सेस होते हैं. एंड अलोंग विद दिस वी आल्सो नो कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, दीज रिजल्ट इन ईदर यू कैन से द वेयरिंग डाउन यानी दी डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन किस चीज का, रिलीफ का या फिर एलिवेशन, इनका डिग्रेडेशन, इनका समवेयर हम बोलेंगे कि इनका अपर लेयर्स का रिमूवल जैसे, और या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस से हम ये भी देखें ए ग्रेडेशन होता है. ए ग्रेडेशन अगेन क्या होगा, ए ग्रेडेशन का मतलब हो जाएगा अपलिफ्टमेंट जैसे फिलिंग अप ऑफ, जैसे डिप्रेशन है जो अर्थ सरफेस पे. यानी जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है दीज रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन एंड द you can say a gradation of
थिंग्स ऑन द अर्थ सरफेस। नाउ ये जो हम इसके अलावा ये जो फिनोमिनन है जो जो हम बोलते हैं वेयरिंग डाउन, यानी जो अपर लेयर्स होती हैं या अपर सरफेस जैसे होता है ऑफ द रिलीफ थ्रू इरोजन, इसको हम एक और टर्म यूज करते हैं इसके लिए, ग्रेडेशन। ठीक है, सो ऐसे तो सिंपल टर्म्स में जो हम नोटिस करेंगे कि ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, समवेयर हम नोटिस करेंगे कि इसी से रिलेटेड एक टर्म आएगा आगे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ढलान या स्लोप जैसे। तो यहाँ पे बट वी कैन अगेन रिलेट इट टू इट कि जब जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे विंड हो चाहे रनिंग वाटर हो, तो जब स्लोप में डिफरेंस होता है तभी तो उसके कारण, उस ग्रेडेशन के कारण और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अर्थ सरफेस के ऊपर हम बोलेंगे चेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेडेशन या इन टर्म्स ऑफ इरोजन एंड देन डेपोजिशन। तो ये जो प्रोसेस है ये हम नोटिस करेंगे, इसको हम ग्रेडेशन भी बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ, यानी रिलीफ का वेयर एंड टेयर होना ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन को हम बोल देते हैं ग्रेडेशन। तो बेसिकली एक्सोजेनिक फोर्सेस को अगर एकदम कॉमन और सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंड करना चाहे, बिकॉज इन डिटेल वी विल बी स्टडिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अबाउट द एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस बेसिकली वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ एलिवेशन होता है या फिर फिलिंग अप ऑफ बेसिन्स एंड द डिप्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस। अब जो हम नोटिस करेंगे कि ये जो वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ होता है, इसको बिकॉज ऑफ इरोजन, इसको हम एक और टर्म से बोलते हैं विच इज ग्रेडेशन। अब इसी तरीके से अगर सिंपल टर्म्स में हम एंडोजेनिक फोर्सेस को समझना चाहें, तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं बेसिकली दे कंटिन्यूअसली एलिवेट या बिल्ड अप द पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस है ये कहीं ना कहीं किस चीज का रिजल्ट, किस चीज पे रिजल्ट करती है, दे रिजल्ट इन बिल्डिंग अप द पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी बेसिकली जैसे सपोज वॉल्केनोज इरप्शन होता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स, इनका एक मेन रीजन है एंडोजेनिक फोर्सेस। तो इसीलिए हम देखेंगे क्योंकि एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस दोनों ही कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, इसीलिए ही हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसमें रिलीफ में वेरिएशंस आती रहती हैं और ये सेम नहीं होती, ये वेरिएशन जो है चेंज होती रहती है ऑब्वियसली, बिकॉज एक्सोजेनिक फोर्सेस भी चल रही हैं एक साइड पे और एक साइड पे एंडोजेनिक फोर्सेस भी चल रहे हैं। तो चाहे ये दोनों को अपोज करते हैं और ये बिकॉज दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, इसीलिए अर्थ के सरफेस में भी क्या आता रहता है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस आते हैं। तो अगर हम अगेन एंडोजेनिक फोर्सेस को सिंपल टर्म्स में समझना चाहे तो मेनली इनको हम लैंड बिल्डिंग फोर्सेस बोल सकते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस को लैंड वेयरिंग फोर्सेस बोल सकते हैं, सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंडिंग के लिए। यानी कि लैंड बिल्ड कौन करते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो लैंड को वेयरिंग वाले फोर्सेस जो हैं उनको हम बोल देते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये फोर्सेस जो हैं ये कंटिन्यूअसली चलते हैं और इनके कारण ही क्या है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो सेम नहीं रहता है, इट कंटिन्यूज टू चेंज। अब आ जाते हैं एक जनरल बात पे, हम सिर्फ एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस के अलावा बाकी और चीजें क्या है। वी नो दैट सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेरी सेंसिटिव, बट स्टिल वी ह्यूमंस we are using it, we are actually not using it, we are misusing it, the surface, because अपने को पता है अर्थ का surface is very very essential for sustenance of every living creature, और अपने अपने sustenance के लिए और for everything we actually depend on earth and our environment, and हमने इसको इतना extensively और intensively use किया है and we have not used it actually effectively. That is why हमने क्या किया है, balance of nature को बहुत ज्यादा disturb किया है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अगर इसी तरीके से यूज करते रहे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हो जाएगी। All the organisms actually use the earth's surface or the environment, but they also actually contribute to the sustenance of human environment. तो human beings को ये भी सोचना चाहिए कि when we are using things and the environment, it is affecting not only us but it is affecting all the organisms, and we should use it most, you can say, judiciously and wisely, so that
इन फ्यूचर लाइफ कैन बी सस्टेन, यानी लाइफ जो है वो रहे, एक हेल्दी लाइफ रहे फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। पोटेंशियल होना चाहिए उनके पास, इतनी लाइफ होनी चाहिए, इतना हम इस तरीके से हमें यूज करना चाहिए कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है उसके लिए एक अच्छा, हम आगे जाके एक उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऐसा अर्थ सरफेस प्रेजेंट कर रहे हैं जो उनके लिए हेल्दी है एंड दे कैन लिव देयर नाइसली। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो अर्थ का सरफेस है इट हैज बीन शेप्ड फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, जो हमारे पास अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, तो हमें इसको इस तरीके से यूज करना है ताकि हम जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको टोटली खत्म ना कर दें, और खत्म के साथ साथ उनको इतनी डेट्रीमेंटली, मतलब इतने नेगेटिवली इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं कि दीज आर एक्चुअली somewhere you can say a situation where now we need to worry कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो अब why I am talking about these things here, I am talking about these things here because अगर हम समझेंगे जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस को कि कैसे चीजें फॉर्म होती हैं, कितने सालों में फॉर्म होती है, क्या क्या उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, अगर हम उस चीज को समझें कि कैसे अर्थ चेंज होता है, किस तरीके से ये सारे चेंजेस आते हैं, और उसके बेसिस पे वो चीज ध्यान रख के अगर हम अपने अर्थ के रिसोर्सेस को यूज करें, अर्थ के सरफेस को, एनवायरनमेंट को एंड ओवरऑल रिसोर्सेस को समझे, तो हम इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे, हम इसको अच्छी तरीके से फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व भी रख सकेंगे। तो इसीलिए फ्रॉम हेयर ओनली वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई nowadays we are focusing on sustainable development, यानी इस तरीके की डेवलपमेंट which is necessary because we need to think of the future generations as well, and the way we are negatively affecting the environment and our earth, it will obviously affect us and our future generations। तो अगर हम अच्छे से इन प्रोसेसेस के बारे में समझे, अपने इम्पोर्टेंस समझे, उस प्रोसेस को समझ के ये समझे कि कैसे हमें चीजों को यूटिलाइज करना चाहिए, देन ओनली फाइनली वी विल बी समहाउ able to move towards a sustainable development। So this is actually the base that we should understand why we need to study these geomorphological processes, कैसे चीजें फॉर्म होती है, कैसे इसके बेसिस पे अपने को चीजों को यूज करना चाहिए। So now let us briefly go through what are these processes, and in detail obviously we'll study each one of them separately। अब सबसे पहली बात है, एज आई ऑलरेडी सेड कि जियोमॉर्फोलॉजी इज बेसिकली यू कैन से स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म्स जो चेंजेस हो रहे हैं। तो अगेन वी हैव आल्सो अंडरस्टूड कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है दोनों ऑलवेज हम बोलेंगे इज दे आर ऑलवेज प्लेइंग देयर रोल इन द अर्थ सरफेस, इन द एंड ऑन द अर्थ सरफेस। तो बेसिकली ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस है ये फिजिकल स्ट्रेस तो डालती ही है ऑन द अर्थ सरफेस, बट बहुत सारे केमिकल एक्शंस भी होते हैं अर्थ के मटेरियल पे, जिसमें हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस चैप्टर मिनरल्स और रॉक्स में कि कैसे केमिकल और फिजिकल फॉर्मेशन चेंज होती है समहाउ रॉक्स की। तो उसी तरीके से ऑब्वियसली अर्थ सरफेस की भी होती है, जिसके कारण जो अर्थ का पूरा कॉम्पोजिशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये चेंज होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस किस तरीके से फिजिकल प्रेशर और केमिकल चेंजेस, फिजिकल प्रेशर्स के थ्रू और केमिकल चेंजेस के थ्रू अर्थ के पूरे कॉम्पोजिशन में या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाती है, इसको हम बोल देते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इसमें अगेन अगर हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो दो वी हैव स्टडीड देम वेरी ब्रीफली। अब इनके कुछ हम बेसिक अगर हम समझना चाहें फ्यू जो अपने इस चैप्टर में और इस इन आवर 11th क्लास वी विल बी स्टडीइंग इन लिटिल बिट मोर डिटेल, वी कैन से दैट देयर आर फ्यू न्यू टर्म्स दैट यू विल कम अक्रॉस। तो पहला तो है डायस्ट्रॉफिज्म। अगेन ये कुछ अगेन दिस होल टॉपिक विल स्टडी इन डिटेल, बट ब्रीफली ये होता क्या है, ये बेसिकली जो प्रोसेसेस जिनसे के एलिवेशन या बिल्डअप होता है ऑफ सर्टेन पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इसको हम इस टर्म से
जानते हैं, डायास्ट्रोफिज्म। ओके, तो अब ये जो है इसके भी बहुत पार्ट्स होते हैं विच वील स्टडी इन डिटेल। देन वोल्केनोइज्म, अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि वोल्केनो का इरप्ट होना और उसके बाद फाइनली क्या क्या चेंजेस आते हैं उसमें। तो दीज आर बेसिकली द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी तरीके से कि जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन एंड मास वेस्टिंग। तो ये आ जाते हैं एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जिसके बारे में अगेन वी स्टडी इन डिटेल, बट विद द नेम आई सपोज यू ऑलरेडी नो कि वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग इज basically the wear and the tear of the surface of the earth, and mass wasting again we'll study in detail when things are being you can say eroded and not utilized properly on a large scale. Then erosion apne ko pata hi hai, and deposition again we know erosion is taking away of the, you can say agar hum bole ki soil erosion to topmost layer of the earth, और deposition जब वो deposit कर दिया जाता है। तो these are basically the endogenic and the exogenic geomorphic processes। अगेन मतलब जो हम जनरल सेंस में पढ़ते थे वो हम अब इसमें चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अगेन अलोंग विद दीज अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाए हम, तो हमें पता है कि जो एक्सोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो वाटर हो या फिर जैसे मूविंग आइस हो, विंड हो, ये जो है ये बहुत सारे जो अर्थ के मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अदर। इसीलिए हम इनको जियोमॉर्फिक एजेंट्स भी बोलते हैं। दैट मीन्स यही वो चीजें हैं जो अर्थ के मटेरियल्स को, अगर सॉइल का एग्जांपल ले तो अगर रिवर है वो इट इज मूविंग फ्रॉम द हिली एरियाज टुवर्ड्स द प्लेन एरियाज, तो वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल को लेके चली जाएगी। तो यानी ये क्या कर रही है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन कर रही है ऑफ द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर, यानी कि दीज आर इरोडिंग। तो ये क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेस तो है। तो ये एक एक्सोजेनिक एलिमेंट है, क्या चीज, दिस रनिंग वाटर विच इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग द अर्थ मटेरियल, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट। एंड ऑब्वियसली एज आई सेड कि इसके साथ साथ हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रेडियंट यानी स्लोप। ऑब्वियसली अगर मैं हिली एरियाज की बात कर रही थी अभी, तो यानी स्लोप अलग है, तो अपर लेयर से ऑब्वियसली ये लोअर लेयर्स की तरफ मूव करेगी, एंड उसके बाद क्या करेगी, ऊपर स्लोप से लाएगी और नीचे लोअर लेयर पे क्या कर देगी, टॉप मोस्ट लेयर को डिपॉजिट कर देगी। तो हम इसमें यू माइट थिंक कि मैम जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट आर ऑलमोस्ट यू कैन से सिमिलर, नॉट वेरी डिफरेंट, बट अनलेस जब हम अलग से एजेंट के बारे में बात करेंगे तो हम स्पेसिफाई कर देंगे कि दिस इज रनिंग वाटर, दिस इज विंड, दैट दीज आर एजेंट। और प्रोसेसेस बेसिकली जो फोर्स पूरा अप्लाइड है ऑन द अर्थ मटीरियल अफेक्टिंग द सेम, यानी कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो वो एजेंट काम कर रहा है और ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा मूवमेंट है, इसको तो हम बोल देंगे कि ये जियोमॉर्फिक क्या है, प्रोसेस है। और ये जो एजेंट्स है, जैसे कि जो मूविंग रनिंग वाटर है, मोबाइल मीडियम बोल देते हैं, मूविंग आइस हो, विंड वेव्स हो या करंट हो, जो रिमूव करते हैं किसी टॉप मोस्ट लेयर को या कोई इरोजनल वर्क करते हैं और फिर ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन करते हैं उसी मटेरियल का, उसको हम क्या बोल देते हैं, एजेंट्स बोल देते हैं। यानी जब हम सेपरेटली बात करेंगे कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन से हैं, तो यू विल सी रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर। और जब मैं बोलूंगी प्रोसेस क्या है, तो यू विल एक्सप्लेन द होल थिंग कि रनिंग वाटर यहाँ से स्लोप से ऊपर की तरफ से लेके जाके टॉप मोस्ट सॉइल को अगर डिपॉजिट कर देता है लोअर लेयर को, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोल देंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा अगर हम स्पेसिफिकली एक की बात कर ले। तो ये तो हो गया कि चलो इन फोर्सेस के बारे में अपने थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, बट इसके इसके अलावा और क्या बाकी चीजें हैं बिफोर यू कैन से studying these endogenic या exogenic forces in greater detail, few more things that we should know। वो क्या है, gravity। Gravity is again very you can say one of the important player in continuing or helping the geomorphic processes। कैसे, ऐसे तो हम ग्रेविटी को क्या समझते हैं, बेसिकली डायरेक्शनल फोर्स है जो हर चीज को डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ क्या करती है, फोर्स करती है। तो एज आई सेड दैट अगेन
इट इज वेरी सिंपल, जो हम बोलते हैं अर्थ का जो फोर्स है दैट इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी हम सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है मैटर का। पर ये भी तो समवॉट एक स्ट्रेस क्रिएट करता है अर्थ के मटेरियल पे कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑलवेज स्ट्रेस पे होता है अर्थ का सरफेस। तो इसी तरीके से कुछ हम एग्जांपल देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस जो है वो ही वेव्स, टाइड्स, ओशन के करंट्स, विंड्स, हर चीज के रिस्पॉन्सिबल है समवेयर। तो ये ग्रेविटी है और साथ साथ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आई टोल्ड यू कि स्लोप या जैसे ढलान होती है, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। यानी सिंपल टर्म्स में अगर सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वो सॉइल जो अपर लेयर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, चाहे किसी भी एजेंट के कारण, वो कैसे मूव करती अगर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती या फिर वो स्लोप नहीं होती। तो दैट मीन्स विदाउट द यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेडियंट्स, जो हम बोलेंगे जो पूरा ये ग्रेडियंट्स वाला फोर्स होता है, अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली अपने इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो हम ये बोलेंगे कि विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट देयर वुड बी नो मोबिलिटी एंड देयरफॉर नो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन वुड बी पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की तरह ही, बिकॉज ये किसी भी मटेरियल को फोर्स करता है टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, और ये जो इसी के कारण जो सारे सरफेस मटेरियल है वो अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स दी अर्थ। एंड अगेन इसी तरीके से जो ग्रेडियंट है वो भी जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण चीजें हायर लेवल से लोअर लेवल्स की तरफ मूव करती है या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। सो दीज फोर्सेस दैट इज ग्रेविटी एंड द ग्रेडियंट्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and play very important role as a part of geomorphic processes. So with this we have briefly understood about the जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सोजेनिक क्या होते हैं, और इसको और डिटेल में we'll study in our next class. So in this class we have basically studied that earth is dynamic, is always changing, and there are certain forces that are responsible for this change. And what are these forces, ये हम देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक है। एक्सोजेनिक जो अर्थ सरफेस के ऊपर ऑलवेज हम बोलेंगे ऑन अ मूव होते हैं, और एंडोजेनिक जो है वो कंटिन्यूस अर्थ के अंदर मूव होते रहते हैं, जिसके कारण अर्थ के सरफेस में चेंजेस आते हैं, जियोमॉर्फिक चेंजेस होते हैं, यानी अर्थ के लैंडफॉर्म में चेंजेस होते हैं। और ये किस किस टाइप के हैं हमने पढ़ रखा है, वॉल्केनिक जो है दी वॉल्केनोइज्म जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था, दिस इज द यू कैन से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्सेस, वेयर एज डायस्ट्रॉफिज्म भी है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर बेसिकली जो अर्थ का हम बोलेंगे कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो बिल्टअप करते हैं सर्टेन यू कैन से या एलिवेट करते हैं अर्थ के क्रस्ट को, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं जो अपने पढ़ेंगे। इसके अलावा एक्सोजेनिक अपने को पता है, दीज आर बेसिकली रनिंग वाटर, विंड, आइस, ये सारी चीजें होती हैं, और इनको ही हम एजेंट्स बोल देते हैं, और जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस जैसे बोल देते हैं। और तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम, पर जब हम सेपरेटली इनके बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो एजेंट्स है वो पूरे प्रोसेस को करते हैं, और प्रोसेस कैसे कोई जो फोर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह अर्थ के मटेरियल को इरोड, ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट करता है। एंड फाइनली टू वाइंड अप हमने ये किया है कि ग्रेविटी और जो ग्रेडियंट्स है दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस टू टेक प्लेस, बिकॉज दीज अगेन play very important role in you can say putting pressure and also leading to slope etc, और जिसके कारण मूवमेंट होता है, और इन्हीं के कारण इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन जो है अपना पॉसिबल होता है। सो दीज आर दी all of the geomorphic processes which helps in the changing and the are actually the reason behind the changing landforms which had been in the past and it will still continue in the future. So with this we complete today's class. If you have any doubt, feel free to
ask your problems and we'll solve all your problems. Just give this portion a reading and we'll meet in our next class. See you all tomorrow. Bye everyone.